Hello and Assalamu alaikum. As you guys know, this is Sadika Saleha and you're watching Saleha Vlogs. So I'm back with another video and I have a lot to share with you guys. Those who are watching me for the first time, you guys didn't miss a lot. This is probably my second video and stay tuned. In my last video, I shared with you guys that I recently enrolled in a university for diploma in culinary arts. So 2 days back, I had an orientation with them and it was great. So I'm here to share my experience of the orientation. अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस ओरिएंटेशन का सीन ये था कि मैंने ए लेवल्स में भी अपने ओरिएंटेशन अटेंड की हुई थी, बट इट वाज लाइक फॉर 15 to 20 मिनट्स और बेसिक सी चीज़ थी, मतलब एक फॉर्मेलिटी टाइप थी जो कि लग रहा था कि पूरी कर। पर इसमें टोटली डिफरेंट सीन था, टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एक टोटल डिफरेंट स्टाफ था और ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि जिसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। मतलब देखा जाए तो बहुत ही ईजी चीज़ है, पर ऐसा नहीं। और मतलब मेरे लिए ये नई चीज़ थी क्योंकि मैं H&D फैशन एंड टेक्सटाइल करना चाह रही थी, बट ये है कि मेरे जो भाई हैं उन्होंने मशवरा दिया culinary का, तो आई वाज लाइक लेट्स ट्राई दिस ना। अच्छा, बट ये था कि मैं जो है ना कुछ मज़े का ढूंढ रही थी, ठीक है, क्योंकि मैंने ओ लेवल्स ए लेवल्स किया हुआ था मेडिकल में, ठीक है, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री में, और फिर उसके बाद मैंने ACCA के 4 एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए हुए थे। तो मुझे मज़ा नहीं आया जम के। मैं H&D फैशन एंड टेक्सटाइल में जाना चाह रही थी, कुछ आर्टिस्टिक सी चीज़ ना जिसमें मतलब कलर्स हों, कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ इस तरह का करना चाह रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं जाऊँगा, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा थी कि आप फैशन एंड टेक्सटाइल में भी जा सकते हैं, आप culinary में आ सकते हैं, और आप लोगो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इनमें भी जा सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें थी। तो आई वॉज कन्फ्यूज कि क्या चूज़ किया जाए। तो अब ये था कि जिधर जिधर मैं कॉल करी थी तो उधर उधर जो है ना जी वो फोर्स करे थे, आप एडमिशन लें, आप ये करें, आपका लास्ट ईयर है, फीस जमा कराएं, ब्ला ब्ला स्टफ। वो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत एक ड्रॉबैक था कि मुझे 2 जगह जिधर जिधर बात कर बैठी थी वहाँ ये सीन था कि उन लोगों ने ना मुझे कहा कि जी आप फीस जमा कराएं, आपका फ़लाँ डेट जो है वो लास्ट है। मैंने उनको कहा कि मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करूँगी, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और ऑब्वियसली आपको पता है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, 3 से 4 साल का, और मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि जो है ना मैं जम के इसी तक टिकी रहूँ। मतलब ये कि मैं जो है ना बोर ना हो जाऊँ, या फिर ये ना हो कि मैं फीस जमा करा के रिग्रेट करूँ। तो आई शुड बी वेरी श्योर अबाउट वट एवर आई एम डूइंग ना। तो मैंने इसको बहुत सोचा, मैंने अपने भाई से डिस्कस किया, मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल की, उनसे मशवरा लिया, और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी पे आके लैंड हुई और इनके पास टूरिज़्म एंड मैनेजमेंट भी था। तो आई वॉज काइंड इम्प्रेस्ड। जहाँ पे घूमने फिरने की बात हो, जहाँ पे टूरिज़्म की बात हो, आई एम द फर्स्ट वन। ओके, मैं वहाँ पे फ्रंट सीट पे बैठी भी होंगी, चाहे जो है ना मेरा उससे लेना देना। अब जिस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया ना, ये मैं आप लोगों को अभी नहीं बताने लगी, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को इंतजार करना होगा क्योंकि बहुत मजे की स्टोरी है। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया कि मेरे साथ एक्सपीरियंस क्या हुआ है कि मैं इतनी यूनिवर्सिटीज़ विजिट की हैं, इतनी जगह पे कॉल्स किए हैं, उनके नंबर सेव किए, कई जगह के नंबर भी सेव किए। 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई कर दिया था इंक्वायरी के लिए, तो उनकी कॉल्स वगैरह आ रही थी। मुझे जब वो कॉल करते थे तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने कहाँ अप्लाई किया और ये किधर की कॉल आई है। तो मैं उनसे पूछती थी कि जी आप कौन सी यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं। तो हर जगह जी यही बात है कि जी फलां फीस ज़्यादा है, फलां ये है, अब ये है, आप ये कर लें, आप विजिट कर लें, हम आपको समझा देंगे, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट देखिए लोग ऐसे कर रहे थे कि जिस तरह डिस्काउंट मुझे लाखों का देने लगे, मुझे बड़ा मजा आएगा, फीस जो है ना कम करा के एडमिशन लेंगे। पर बात नहीं पता नहीं क्यों, मतलब जिस तरह वो बार बार मुझे पुश कर रहे थे ना, तो वो उस पुश करने से मैं बहुत ज़्यादा मतलब अजीब फील कर रही थी क्योंकि मुझे पुश करना नहीं पसंद। आई एम डेफिनेटली नॉट डूइंग दैट। अब ये सीन हुआ कि मैंने एडमिशन के लिए मैं यहाँ पे इंक्वायरी के लिए गई, ठीक है। इनसे मेरी 2 दफ़ा कॉल पे बात हुई, मैंने टूरिज्म एंड मैनेजमेंट के लिए इनसे बात की। फिर जी मेरा फैसला बदल गया, मैंने कहा कि आप मुझे ना एक दफ़ा culinary का बताएं। तो उन्होंने जब इन्फॉर्मेशन बताई तो मुझे बड़े मज़े का सीन लगा। मैंने कहा ये तो बहुत फिट सी चीज़ है। और फिर मज़े की बात ये कि खाने खाने में मज़े, और जहाँ पे खाना हो वहाँ पे हम राजपूत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ओरिएंटेशन पे जो है ना उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं जी गई। मैंने कहा चलो 10-15 मिनट की गेम होगी, वहाँ से हम फारग होंगे और हम घर आके जी आराम करेंगे। बट उसके उल्टा हुआ। अच्छा, अब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने कहा कि जी आप ओरिएंटेशन अटेंड करें तो फिर आपको ना किट मिलेगी। तो आई वाज लाइक अच्छा किट होगी तो किट में क्या होगा, किताबें होंगी, या फिर ऑब्वियसली अगर शेफ़ बनने जा रहे हैं तो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाती बात ख़त्म, ठीक है। अब हमें ये लगा कि जी ओरिएंटेशन होगी जी 10-15 मिनट की, वो बताएंगे क्लासें कब शुरू हो रही हैं, कब ख़त्म हो रही हैं, और आपकी टाइमिंग क्या है, और आपके हेड कौन है, और आपको डिग्री क्या है, और हल्की फुल्की सी इन्फॉर्मेशन दे के तो वो जी हमें चलता कर देंगे। बट इसके ऑपोजिट हुआ। वो ओरिएंटेशन जो मेरी ज़िंदगी की पहली ओरिएंटेशन, जो कि 4 घंटे लंबी गई। आप लोग सोच सकते हैं 4 घंटे की ओरिएंटेशन, वो भी लगातार 4 घंटे की, मतलब नो ब्रेक, ठीक है। आपको फ़ोन अलाउड नहीं थे, उन्होंने आते ही कहा कि जी आप अपना फ़ोन बंद करें, और फ्रंट डेस्क पे भी नहीं होना चाहिए, आपका बैग नहीं होना चाहिए। आई वाज लाइक ओके, ये होने क्या जा रहा है यहाँ पे, सीन क्या है ब्रो।
उस 4 घंटे की ओरिएंटेशन में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि मैंने उधर इनरोल होने से पहले ये सवालात सोचे भी नहीं होंगे कि जितने उन्होंने मुझे ये चीज़ें सोचने पे मजबूर किया। उन्होंने कहा आपने एडमिशन लिया, क्या सोच के एडमिशन लिया, पहले तो ये बताएं। ठीक है, आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने ऑनलाइन कितना सर्च किया इस चीज़ के बारे में, आपको खुद इसके बारे में कितनी नॉलेज है, आपने कोई क्वेरीज वगैरह लिख के कहीं पे रखी हो कि आपने हमसे क्या पूछना है आके, इस डिग्री के बारे में आपने कुछ पूछना हो, अवॉर्डिंग बॉडी के बारे में पूछना। और मज़े की बात ये है कि मैं इस चीज़ को मतलब क्यों मैं झूठ बोलूँ, आई वॉज ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। और सिर्फ मैं नहीं, सब उस कमरे में खामोशी थी। ठीक है, और दीवारें दीवारें भी हैरान होती होंगी कि इतने लोग एक कमरे में बैठे हैं और किसी के कोई चूं तक नहीं निकल रही। और हम लोग सब ब्लैंक थे, मतलब लिटरली ब्लैंक थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, किसी को कोई पता नहीं था कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वहाँ से मुझे पता चला कि जी जब आप ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करने जाते हैं, ठीक है, तो आपको हर एस्पेक्ट से सोचना चाहिए। सिर्फ आपको ये नहीं देखना चाहिए कि जी आप एक चीज़ से जान छुड़ाने के लिए या एक जगह पे अच्छी चीज़ देख के तो आप हर चीज़ को इग्नोर करके आप उस चीज़ के साथ अपनी लाइफ शुरू करने लगे हैं। ठीक है, वो जर्नी शुरू करने लगे हैं। और ये चीज़ सिर्फ एजुकेशनल के लिहाज से नहीं है, इसको आप हर एस्पेक्ट से देखें कि एक चीज़ देख के फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मैं रिग्रेट नहीं करी वहाँ पे एडमिशन लेना, ये सीन है कि मैंने बहुत अच्छी जगह एडमिशन लिया है और मैं बहुत खुश हूँ इस बारे में। और जिस तरह उन लोगों ने फर्स्ट डे पे गाइड किया है कि जो जो चीज़ें मुझे पहले से सोचनी चाहिए थी, उन लोगों ने पहले दिन हमसे आके पूछा और उन्होंने हमें मजबूर किया कि हमें ये सोचना चाहिए कहीं पे जाने से पहले। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो है ना आपके बारे में कोई ऐसे सोचे, आपके दिमाग में ही कोई बात डाले कि आप इस बारे में सोचें। अब आप लोग तो सोच रहे होंगे कि ये तो इतनी लंबी राम कहानी लेके बैठ गई है। ये राम कहानी उन लोगों के लिए है कि जिनको एडमिशन लेने में मसला होता है, जो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं मेरी तरह कि हम कहाँ एडमिशन लें, कैसे एडमिशन लें, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। लिटरली कुछ लोग इतने प्रेशर में आए होते हैं, मतलब मेरे ऊपर फैमिली का प्रेशर नहीं था, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, बट ये है कि कुछ लोगों पर प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से कि जी एडमिशन लो, पढ़ो, कुछ बनो, फलां के बेटे को देखो, फलां की बेटी को देखो, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो क्या कर रहा है, ब्ला ब्ला स्टफ। तो इन चीज़ों का आपने अपने ऊपर हावी नहीं करना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई आपकी, एडमिशन आपका, पैसा आपका, सब कुछ आपका। लोग सिर्फ बातें करते हैं और ख़ानदान वाले जो आपको फोर्स करते हैं ना कि जी वो उसको देखो, फलां को देखो, ढिगान को देखो, वो अंदर से कुछ भी नहीं होते। लिटरली गाइज बिलीव मी, वो अंदर से कुछ भी नहीं होते। सिर्फ एक अचीवमेंट होती है उनके अंदर, जो माँ बाप हमें सुना रहे होते हैं कि फलां को देखो, ढिगान को देखो, अंदर से उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। वो हम जानते हैं क्योंकि उनकी असलियत हमें पता होती है। तो हम अगर चुप बैठे हुए हैं ना तो हमें चुप ही रहने दें, हमें किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पेरेंट्स, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हर कोई अपने तरीके में यूनिक होता है, हर किसी की लाइफ स्टोरी अलग होती है, हर किसी की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, हर किसी की सोच अलग होती है। ठीक है, अब जिस तरह मैं यूट्यूब पे बैठी हूँ, मैं अपने ख़ानदान की पहली बंदी होंगी जो मैं यूट्यूब पे बैठी हूँ। ठीक है, तो मैं भी एक जिस स्टेज से गुजर के आई हूँ, ऑब्वियसली इस जर्नी में आप लोगों को साथ साथ पता चलेगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची हूँ। तो अभी बहुत कुछ पड़ा है आप लोगों को बताने के लिए। मज़े की बात यह है कि ये वीडियो मैंने बनानी थी व्हाट्स इन माई बैग, जो मुझे ओरिएंटेशन पे किट मिली थी उसमें क्या है, बट ये देखें कि एडमिशन से बात चलते चलते कहाँ हम आ गए। बस ये है, जो भी एडमिशन्स लेना चाहते हैं, ठीक है, और वो कंफ्यूज्ड हैं, जिनका गैप है, मेरा एजुकेशनल गैप है, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरा एजुकेशनल गैप है अराउंड 3 years का। ठीक है, वो भी लॉन्ग स्टोरी है, वो फिर आपको फिर किसी दिन बताऊँगी, बट टू कीप इट शॉर्ट ये बताना चाहती हूँ कि जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो 3-4 चीज़ें लाजमी अपने माइंड में रखें। ठीक है, ये चीज़ ये है कि आप ये देखो कि आप करना क्या चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे मेरा पढ़ाई वाली चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, किताबी कीड़ा बनना, ब्ला ब्ला स्टफ, ये चीज़ मेरे बस की नहीं थी। ठीक है, मेरा भाई डॉक्टर है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे एक फैमिली में हर किस्म का बंदा हो सकता है। तो बात यह है कि आप पहले ये देखिए कि आपने एजुकेशनल साइड पे जाना है या नहीं जाना। अगर नहीं जाना तो उसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना और हमारे खान की तरह घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये दुनिया अपॉर्चुनिटीज़ से भरी हुई है। ये दुनिया जो है ना, अल्लाह एक दरवाजे बंद करता है ना, एक दरवाज़ा बंद करता है तो 10 और खोलता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत कुछ मिलेगा। पर 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले। एक, कि आप जिस यूनिवर्सिटी का पता करें या आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं उसकी अवॉर्डिंग बॉडी क्या है, मतलब वो जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में आएगा उसकी वैल्यू क्या है अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द नेशन। उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उसकी वर्ड्स पता होनी चाहिए कि वो अगर कागज़ का टुकड़ा कहीं लेके जाए ना तो उसको कोई एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। ठीक है, और पाकिस्तान में उसकी क्या वैल्यू है, पाकिस्तान के बाहर क्या वैल्यू है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं हर कोई बाहर जाने की कर रहा है, सीधी सी बात है। इसमें कोई वो नहीं है कि जी हर कोई पाकिस्तान में रहने के लिए ये काम कर रहा है। पाकिस्तान में
पढ़ेगा, पाकिस्तान में जॉब करेगा, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो द थिंग इज़ कि पहले आप ये देखें। दूसरा ये कि अगर आप इंटरनेशनल जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में देखना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको इंटरनेशनल अवॉर्डिंग बॉडीज़ को देखना पड़ेगा जो वो यूनिवर्सिटीज़ को करे, बैकअप करे, ठीक है। जिस तरह ब्रिटिश काउंसिल हो गया, जिस तरह पियर्सन हो गया, ये 2-3 एग्जाम्पल। जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेने लगे हैं, ठीक है, वो किधर किधर तक रिकग्नाइज्ड है, मतलब इंटरनेशनली या फिर नेशनली, ठीक है। तो उसका जो है, जो उसका सर्टिफिकेट है, उसकी वैल्यू क्या है अराउंड द ग्लोब, ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि लाइफ आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे। मे बी आपको बाहर जाने का मौका मिल जाए, तो कुछ आपके हाथ में ऐसा होना चाहिए जो मतलब ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हो, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई जो है वो ऐसी चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी आप मोटी किताबें पढ़ें, डॉक्टर बने तो ही आप बाहर जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप कोई अच्छी डिग्री करके जा सकते हैं, ठीक है। आप कोई अच्छा डिप्लोमा करके जा सकते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमा। आप कोई अच्छी स्किल सीख के जा सकते हैं, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में माहिर है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैं लिखने वाला बंदा नहीं हूँ, पर जहाँ पे मेरी सुई फंसती है ना, तो वहाँ पे मैं लिखने पे मजबूर हो जाती हूँ। मैं एक नोटबुक लेती हूँ, ठीक है, उसमें दरमियान में लाइन बनाती हूँ और मैं कहती हूँ कि जी 2 ऑप्शन है, ठीक है, और उनमें से देखती हूँ कि कौन सी चीज़ मुझे कितना क्या फ़ायदा दे रही है, ठीक है। एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका। अब जरूरी नहीं है कि जिसके ज़्यादा पॉइंट्स हो जी वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है, जी नहीं। बात यह है कि जो पॉइंट सॉलिड पॉइंट हो, जिसका वजन हो, ठीक है, वो उस चीज़ की वैल्यू है। बेशक उसके कम पॉइंट्स बने, पर अगर वो वजनी पॉइंट्स है ना, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट, इन माई ओपिनियन। मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, आर्ट्स में भी जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि फैशन एंड टेक्सटाइल भी अच्छी चीज़ थी, बट उसमें ये था कि जी सीधी सी बात है, फीस ज़्यादा थी, सही है। और दूसरे कि वो 3-4 साल का था। अब ये हुआ कि उन लोगों ने थोड़ा सा पुश भी करना शुरू कर दिया कि आप फीस जमा कराएं, जल्दी करें, फलां लास्ट डेट है, फलां लास्ट डेट है। तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा क्यों भाई, क्या लास्ट डेट है? अगस्त के एंड पे, नहीं सॉरी सितंबर के एंड में जाके क्लासेस स्टार्ट होनी थी, और वो मुझे कहते थे कि अभी फीस जमा कराओ, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट का नाम भी मैं इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि जाहिर है जब मैं जहाँ पे मैं एनरोल हुई हूँ उसका नाम नहीं बताया, तो मैं इसका क्यों बताऊँ? ये अलग स्टोरी है, ये अलग वीडियो में आप सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट ये है कि मैं इस इंस्टीट्यूट तक ऑनलाइन पहुंची। मैंने 2-3 लोगों से इंस्टीट्यूट का नाम पूछा हुआ था, ठीक है, मतलब उनसे नाम सुना हुआ था, सॉरी, और उन लोगों ने इसकी तारीफ की भी थी, उन्होंने यहाँ से पढ़ा हुआ था, उनको सर्टिफिकेट्स मिले हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लिया जाए। अब ये बात है कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे आके, मतलब अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ऑब्वियसली मैं आपको और भी उससे रिलेटेड वो मतलब जो मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है वो तो कंप्लीट अलग जर्नी है, कंप्लीट। मतलब उसका एक एक स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेशक मुझे वहाँ पे वीडियोस बनाने की परमिशन ना हो, या फिर मुझे हर चीज़ कैप्चर करने का टाइम ना मिले, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं क्लासेस में भी बिजी होंगी और काम भी कर रही होंगी। बट इट्स माई प्रॉमिस कि मैं घर आके, ठीक है, जब भी वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप लोगों से एक एक चीज़ शेयर करूँगी, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ये इंस्टीट्यूट कैसा है, इन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कैसे हर चीज़ लेके हमें चलाया है, और मैंने क्या क्या सीखा है, ये आप लोगों के तक पहुँचता रहेगा। बस ये है कि प्लीज़ चवल मत मार दिया करें आप लोग, एडमिशन लेते वक्त कहीं भी इनरोल ना हो जाया करें, और ये स्पेशली जो ऑफिस में बैठे होते हैं इनकी बातों में मत आया करें, ठीक है। ये जो है ना, इन लोगों का काम है पैसे कमाना। ये लोग खिद्दे पड़ जाते हैं, एक बार इनको कॉल करोगे जी हमने एडमिशन लेना है, ये तो जान ही नहीं छोड़ते, तो कबर तक जाना छोड़ें कि आके एडमिशन लो ही लो। अब ऐसे नहीं होता भाई, सीधी सी बात। उसी चवल बढ़ाते पे हो ना, सन 80 नहीं बढ़न लगे, इन गल नहीं होती फिर है। हम लोग बड़े तेज हैं, अच्छा ना, हमने लेना वहीं पे होता है जहाँ पे हमें चस आए, ठीक है। चस नहीं मुझे आ रही थी वहाँ पे, चस मुझे यहीं से है, ये जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया है। आई एम सॉरी गाइज, मुझे अभी एहसास हो रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। इतनी लंबी हुई तो आप लोग देखेंगे नहीं, सही है। असल में ना लास्ट मेरी वीडियो थी वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, और उस इंट्रोडक्शन में मैं बहुत नर्वस थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, मतलब कौन सुनेगा तो जो है ना, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, ब्ला ब्ला स्टफ। बट अब ये है कि थोड़ा सा झाका खुल गया, मुझे आ रही है चस, और बोलने का मुझे बड़ा शौक है, और मेरा एक दफ़ा टेप रिकॉर्डर चल जाए तो फिर रुकता नहीं है। तो इंशाल्लाह अब तो ये जर्नी हमारी स्टार्ट होगी, अब तो हम कनेक्टेड रहेंगे, हमेशा बातें करते रहेंगे, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, मैं बातें करती रहूँगी आप लोगों के साथ, और आप लोग मुझसे चीज़ें पूछते रहेंगे। अब मेरे ख्याल से वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया, ठीक है। Thank you for watching this video. Love you guys. Do share your reviews in the comments. Thank you so much for watching guys. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये जो है ना, मैं मजाक नहीं करी, ठीक है, मेरा और आप लोगों का मजाक है, पर मजाक एक जगह पे, ठीक है। इस वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब